जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा के चौथे अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आगे की कथा सुनाते हुए ऋषिवर जैमिनी जी कहते हैं कि समुद्र स्नान के बाद अपने आप को कृतार्थ मानकर मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुए इंद्रद्युम्न सरोवर के पास जाए और उसी के तट पर नरसिंह का स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि निवास करते हैं। वहां पर नरसिंह जी की पूजा करे, प्रार्थना करे और विधि पूर्वक स्नान करके कहे, हे भगवान नरसिंह, आपको नमस्कार है। आपके उत्तम क्षेत्र में आपके ही प्रसाद से राजा इंद्रद्युम्न ने 1000 अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। हे प्रभु, उस यज्ञ के अंग से प्रकट हुए इस सरोवर में स्नान करने के लिए मुझे आज्ञा दें। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करने के बाद सरोवर के किनारे जाकर हाथ धोकर आचमन करके अंजलि बांधकर प्रार्थना करें। हे तीर्थवर, अश्वमेघ यज्ञ के अंगभूत दान के लिए लाई हुई करोड़ों गायों के खुर से आपकी भूमि खोदी गई। उन गौओं के मूत्र, फेन और दान के जल से परिपूर्ण होने के कारण आप सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं आपके सर्व तीर्थ में पवित्र जल में स्नान करने के लिए आया हूँ। आप स्नान करने से मेरे सब पापों को छुड़ा दीजिए। उसके बाद स्नान करें। जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार मंत्र का जाप करें और उसके बाद पुनः तीर्थ की प्रार्थना करें। हे अश्वमेघ यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुए सर्व पाप नाशक तीर्थ, तुम में स्नान करने से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल में गोता लगाएं। नरसिंह आकारधारी भगवान विष्णु का स्मरण करें। देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर पश्चिमाभिमुख विराजमान भगवान नरसिंह के पास जाएं और अथर्व वेदों के मंत्र से उनकी पूजा करें। वह अथर्व वेदोक्त मंत्रराज पूर्व काल में नारद जी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ था। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने दीर्घ काल तक उस मंत्र की उपासना की। नरसिंह आकार भगवान की उपासना के लिए उसके समान दूसरा कोई भी मंत्र नहीं है। उस मंत्र के उच्चारण मात्र से भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र से काष्ठ विग्रहधारी जगदीश्वर की स्थापना की है। पूर्वोक्त उपचारों से और लाल जवाब पुष्प और अन्य सुगंधित पुष्पों से भगवान नरसिंह की पूजा करें। मिश्री और गाय का घी मिलाकर गो दुग्ध में तैयार की हुई खीर, घी में पकाकर बनाए हुए खांड और कपूर से युक्त मोदक, हलवा, घी में बने हुए पुए, नाना प्रकार के फल, शक्कर और दही मिलाए हुए चावल आदि नैवेद्य निवेदन करें। भगवान नरसिंह का दर्शन, चरण स्पर्श, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य अपने मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल पूर्वोक्त विधि से तीर्थराज के जल में स्नान करके शुद्ध आहार का सेवन करे और इंद्रियों का संयम करते हुए भगवत प्रीति के लिए 5 दिनों तक केवल एक समय भोजन करे। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करके मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो जेठ मास की अमावस्या को सर्व तीर्थ में कूप से लाए हुए सुगंधित जल के द्वारा स्नान कराए जाते हुए श्रीहरि का दर्शन करता है, उसके तन मन में पाप का संपर्क नहीं रहता। चतुर्दशी को तृण अथवा काष्ठ का सदृढ़ एवं सुंदर मंच बनाकर हरी हरी घास वाली भूमि पर स्थापित करे। उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाकर उसे भली भांति सजा दे। नाना प्रकार की मणियों की माला से बंदरवार बनावे और इस प्रकार मंच को स्थापित करके उसके दक्षिण भाग में कुएं से जल निकालकर कलश में भरकर शास्त्रोक्त विधि से उन्हें शाला के भीतर रखे। फिर उन कलशों में पावमानी ऋचा के द्वारा श्वासित जल भरे। यह कर्म चतुर्दशी की आधी रात में करने योग्य बताया गया है। उसके बाद धीरे धीरे भगवान बलभद्र और श्री कृष्ण जी को राजा से सम्मानित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ले जाएं। चंवर और ताड़ के पंखे से उन पर निरंतर हवा करते रहें। भगवान के शरीर पर जो पहले से किया हुआ कच्चा लेप हो उसे नहीं छुड़ावें। इस प्रकार सुगंधित लेप से प्रतिदिन भगवान का अंग पुष्ट हो वैसा प्रयत्न करें। भगवान को लेकर जाने वाले मनुष्य सावधान और सदाचारी हों। उन्हें ले जाकर मंच पर विराजमान करें और फिर शांति पूर्वक अधिवासित कलशों के जल से समुद्र ज्येष्ठ्या मंत्र के द्वारा भगवत विग्रहों को स्नान करावें। यह स्नान दर्शन करने और अभिषेक करने वाले मनुष्यों को कृतकृत्य करने वाला है। जो मनुष्य वहां खड़े होकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान के ज्येष्ठ स्नान और यात्रा का उत्कंठित चित्त से दर्शन करते हैं, वे संसार समुद्र में नहीं गिरते।
श्रीहरि के इस स्नान का दर्शन करने वाले पुरुष की जानबूझकर या अनजाने में की हुई अनादि संचित पाप राशि भी तत्काल ही नष्ट हो जाती है। स्नान दर्शन करने में जो पुण्य बताया गया है वही मंच पर विराजमान श्रीहरि का दर्शन करने से भी प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वहाँ एक ही जगन्नाथ जी 3 विग्रहों में स्थित हैं। उनमें से एक एक का भी स्नान दर्शन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भगवान के स्नान के समय जय रामभद्र, जय सुभद्रे, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ इस प्रकार प्रसन्नता से उच्चारण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जयमिनी जी कहते हैं, उसके बाद श्रद्धा से युक्त प्रस्तुत किए हुए उपचारों के द्वारा बलभद्र जी, श्री कृष्ण जी और सुभद्रा जी का पूजन करें। उसके बाद जैसे पहले से मंदिर से ले जाते समय उत्सव किया गया था उसी प्रकार महान उत्सव करके उन सब भगवत स्वरूपों को पुनः दक्षिणाभिमुख ले जाएं। उस समय जो मनुष्य दक्षिणाभिमुख ले जाते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करता है वह स्नान दर्शन जनित समस्त पुण्य फल को प्राप्त करता है। मंदिर के समीप पहुंचने पर बलभद्र जी और सुभद्रा जी के साथ जगन्नाथ जी की आरती उतारकर मंदिर के भीतर प्रवेश करावें और फिर किसी प्रकार उन्हें ना देखें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र के एक ही अंश में चंद्रमा और बृहस्पति हो, बृहस्पति का ही दिन हो और शुभ योग भी हो तो वह महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। महाज्येष्ठी पूर्णिमा महापुण्यमयी और भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाली है। उसमें करुणा सिंधु देवेश्वर जगन्नाथ जी का पूजन और उनके स्नान का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो पाप नाशनी तीज आती है उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर राजा पवित्र भाव से संकल्प पूर्वक एक आचार्य का वरण करे। फिर जिन्होंने काष्ठ कर्म देखा है और जाना हो ऐसे 1 या 3 बढ़इयों से पूर्वोक्त प्रकार से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के लिए 3 रथ तैयार करवाएं, जिसमें बैठने के लिए सुंदर आसन हो जो सुंदर कलापूर्ण ढंग से बनाए गए हों। रथों का निर्माण हो जाने पर राजा शास्त्रोक्त विधि के मंत्र के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करे। मार्ग का भली भांति संस्कार करावे। मार्ग के दोनों ओर फूलों के गुच्छे, माल्य, सुंदर वस्त्र, चंवर और फूलों के द्वारा मंडल बनावे। देखने पर ऐसा मालूम हो कि वहां पर सुंदर फूलों से सुशोभित वन पंक्ति शोभा पा रही है। रास्ते की भूमि को बराबर कर दें, वहां पर कीचड़ नहीं रहने चाहिए, जिससे भगवान का रथ सुख से चल सके। पग पग पर रास्ते के दोनों ओर पार्श्वों में दिशाओं को सुगंधित करने वाले धूप पात्र रखे जाएं। चंदन के जल का छिड़काव किया जाए। नगाड़ा और ढक्का आदि बाजे बजाए जाएं। सोने चांदी के ध्वज जिनके बीच में चित्रकारी की गई हो लगाए जाएं और उन पर पताकाएं फहराई जाएं। भूमि पर बहुत सी वैजंती मालाएं बिछई हों। अनेकों कसे कसाए हाथी घोड़े प्रस्तुत किए जाएं, जिनका भली भांति से श्रृंगार किया गया हो। इस प्रकार सामग्री एकत्रित हो जाने पर उत्तम भक्ति से युक्त राजा महान उत्सव करे। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीय तिथि आने पर उसमें अरुणोदय के समय भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों, वैष्णवों, तपस्वी और यतियों के साथ राजा स्वयं भी हाथ जोड़कर देवादिदेव भगवान से यात्रा के लिए निवेदन करें। हे प्रभु, आपने पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न को जैसी आज्ञा दी है उसी के अनुसार रथ से गुंडीचा मंडप के प्रति विजय यात्रा कीजिए। आपकी कृपा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से 10 दिशाएं पवित्र हों। स्थावर जंगम समस्त प्राणी कल्याण को प्राप्त हों। आपने यह अवतार लोगों के ऊपर दया की इच्छा से ग्रहण किया है। हे प्रभु, इसीलिए आप प्रसन्नता पूर्वक इस पृथ्वी पर चरण धरकर पधारिए। इसके बाद कुछ लोग मंगल गीत गाएं, कोई जय जयकार करे, कोई मंत्रों का उपचार करे। सूत मागध आदि हर्ष में भरकर भगवान के पवित्र यश का गान करें। भगवान के दोनों पार्श्वों में सुवर्णमय दंड से सुशोभित व्यंजनों की पंक्ति धीरे धीरे ढुलती रहे। कृष्णा गरु की धूप से संपूर्ण दिशाएं और वहां का आकाश सुवासित रहे। झांझ, करताल, वेणु, वीणा, माधुरिका आदि बहुत से वाद्य यंत्र गोविंद की इस विजय यात्रा के समय मधुर स्वर से बजते रहें। इस प्रकार उत्सव आरंभ होने पर बलभद्र जी, श्री कृष्ण जी और सुभद्रा जी को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी भक्तजन धीरे धीरे पैर रखते हुए ले जाएं। बीच बीच में रोईदार बिछौनों पर उन्हें विश्राम कराएं और इस प्रकार उन सबको रथ में ले जाएं। फिर उस उत्तम रथ को घुमाकर बलभद्र जी, श्री कृष्ण जी और सुभद्रा जी को सुंदर चंदोवायुक्त मंडप में सुशोभित रथ में विराजमान करें।
उन सबको रुईदार गद्दों पर बैठाकर भक्ति पूर्वक भांति भांति के वस्त्र, आभूषण और मालाओं से विभूषित करें। नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा करें। उस समय रथ पर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्री जगन्नाथ जी का जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, उनका भगवान के धाम में निवास होता है। भगवान श्री हरि के उस उत्सव का महात्म्य मैं क्या बताऊं, जिनके नाम का संकीर्तन करने मात्र से 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रथ में स्थित होकर महावेदी की ओर जाते हुए उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। रथ यात्रा के दौरान मेघों के द्वारा जल की वर्षा के संयोग से रथ का मार्ग जब कीचड़ युक्त हो जाता है, उस समय भी वह श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। उस पंकिल रथ मार्ग में जो उत्तम वैष्णव भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, वे अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप पंक को तत्काल ही त्याग देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान वासुदेव के आगे जय शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुति करते हैं, वे भांति भांति के पापों पर निसंदेह विजय पा लेते हैं। जो वहां नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, वे वैष्णवों के संसर्ग से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो भगवान के नामों का कीर्तन करता है और रथ यात्रा में साथ साथ जाता है, गुंडीचा नगर जाते हुए श्री कृष्ण की ओर देखकर भक्ति पूर्वक जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण का उच्चारण करता है, वह माता के गर्भ में निवास करने का दुख कभी नहीं भोगता। जो मनुष्य रथ के आगे खड़ा होकर चंवर, व्यंजन, फूल के गुच्छों और या वस्त्रों से भगवान पुरुषोत्तम को हवा करता है, वह ब्रह्मलोक में जाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो पवित्र सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान हो जाते हैं और वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान देते हैं, उनका वह थोड़ा सा दान भी मेरु दान के समान अक्षय फल देने वाला होता है। जो भगवान के आगे रहकर उनके मुखारविंद का दर्शन करते हुए पग पग पर प्रणाम करते हैं, मार्ग की धूलि या कीचड़ में लौटते हैं, वे क्षण भर में ही मुक्ति रूपी फल को पाकर श्री कृष्ण के उत्तम धाम में जाते हैं। इस प्रकार बलभद्र जी और सुभद्रा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान होकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपने अंगों का स्पर्श करके बहने वाली वायु के समान समस्त देहधारियों के पापों का नाश करते हुए यात्रा करते हैं। वे बड़े दयालु हैं, भक्तों के पालक हैं। जो अज्ञानी और अविश्वास के पात्र हैं, उनके मन में भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु प्रतिवर्ष यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार गुंडीचा नगर में जाकर भगवान बिंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन तक निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को यही वर दिया था। भगवान ने कहा था, मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे प्रतिवर्ष निवास करूंगा। वहां मेरे स्थित होने पर सभी तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिनों तक गुंडीचा मंडप में विराजमान मेरा, बलराम जी का और सुभद्रा जी का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, वे मेरा सायुज्यम प्राप्त कर लेंगे। अतः परम पवित्र, सर्व पापनाशक, अकेले ही सब तीर्थों का फल देने वाले और श्री विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले उस शुभ तीर्थ में स्नान करके पितरों और देवताओं का विधि पूर्वक तर्पण करने के बाद जो भगवान नरसिंह का दर्शन, पूजन और उन्हें नमस्कार करता है और पुनः महावेदी के समीप जाकर भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन और वंदन करता है, वह पुरुष हो या स्त्री हो, उसे भगवान विष्णु की सायुज्यम मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है, अतः वह पितरों को अधिक प्रीति देने वाला है। उस नक्षत्र में पुत्रों के द्वारा दिया हुआ श्राद्ध दान पितरों को विशेष रूप से तृप्त करता है। उस सर्व तीर्थ में सरोवर के तट पर भगवान विष्णु के समीप नरसिंह जी और नीलकंठ के मध्यवर्ती अति पवित्र स्थान में यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे तो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि, मघा नक्षत्र और जगन्नाथ जी का महावेदी पर आगमन, ये तीनों योग यदि इंद्रद्युम्न सरोवर पर प्राप्त हो तो वह पितरों को अक्षय प्रीति देने वाले होते हैं। भाद्रपद मास की अमावस्या को अथवा चारों युगादि तिथियों में जो पितरों के उद्देश्य से अश्वमेधांग संभूत इंद्रद्युम्न सरोवर पर श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध सब पापों का नाश करने वाला होता है। 7 दिनों तक मौन भाव से तीनों काल स्नान करे और तीनों संध्याओं में भगवान का पूजन करे। गाय के घी से अथवा तिल के तेल से दीपक जलाए और उसे भगवान के आगे रखकर रात दिन उसकी रक्षा करे।
दिन में मौन रहे और रात में जागरण करके भगवत संबंधी मंत्रों का जाप करे। इस प्रकार 7 दिन बिताकर 8वें दिन प्रातःकाल उठकर प्रतिष्ठा करावे। इस व्रत राज का विधि पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त करता है। 7 दिनों तक महारथ की भली भांति रक्षा करके 8वें दिन उन सभी रथों को पुनः दक्षिणा विमुख कर दे और वस्त्र, माला, पताका और चंवर आदि से उनकी पुनः सजावट करे। आषाढ़ शुक्ला नवमी को प्रातःकाल उन सब भगवत विग्रह को रथ पर विराजमान करे। भगवान विष्णु की यह दक्षिणाभिमुख यात्रा अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य को इस यात्रा में प्रयत्न पूर्वक भाग लेना चाहिए। जैसे पहली यात्रा है उसी प्रकार यह दूसरी भी है। दोनों ही मोक्षदायिनी है। यात्रा और मंदिर प्रवेश ये दोनों मिलाकर भगवान का एक ही उत्सव माना गया है। यह पूरी यात्रा 9 दिनों की होती है। जिन लोगों ने 3 अंगों वाली इस यात्रा की पूर्णतः उपासना की है उन्हीं के लिए यह महावेदी संपूर्ण फल देने वाली होती है। गुंडीचा मंडप से रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का जो दर्शन करते हैं वे मोक्ष के भागी हो जाते हैं, अर्थात भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। हे मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे महावेदी महोत्सव का वर्णन कर दिया, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाते हैं। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस प्रसंग का पाठ करते हैं अथवा सावधान होकर सुनते हैं और भगवत प्रतिमा का चित्र लेकर भी उसे रथ में बैठाकर भक्ति भाव से इस रथ यात्रा को संपन्न करते हैं, वह भी भगवान विष्णु की कृपा से गुंडीचा महोत्सव के फल को वैकुंठ धाम में जाते हैं। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो, बलभद्र भगवान की जय हो, देवी सुभद्रा की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।